1000 साल पहले गरुड़ राज्य का पालन गरुड़ वंशज करते थे। सब लोग सत्कर्मी थे और धर्म का राज चलता था। उस साम्राज्य में अपार शांति थी, वहां की प्रजा सुखी थी और संपन्न थी। गरुड़ राजा के जुड़वा पुत्र थे, एक का नाम था शियान और दूसरे का टियान। न जाने किसकी बुरी नजर पड़ी, किसी दुष्ट शक्ति का संचार हुआ और उस साम्राज्य का पतन होने लगा। शत्रु अवसर पाकर हमला करने लगे। धीरे धीरे राज्य की शांति न जाने कहां गायब हो गई। जहां देखो वहां लूटपाट और रक्तपात। देखते ही देखते सब जगह अराजकता फैल गई। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर अशांति नहीं थी। अपने वंशजों के विनाश को टालने के लिए राजा ने अपनी महारानी को दलपति के साथ सुरक्षित स्थान पे भेज दिया। लेकिन सत्ता की भूख ने दलपति को ही ललचा दिया, अंधा कर दिया। उसने अघोरा नाम के एक बड़े जादूगर के साथ गठबंधन किया। उसी के बल पर राजा के वंशजों को मारकर दलपति खुद राजा बनना चाहता था। उसके रास्ते में संकट पैदा करने वाले शियान और महारानी को उसने मार दिया। टियान ने जंगल में भागकर अपनी जान बचा ली। इधर दलपति ने राज्य में वापस आकर राजा से कहा कि शत्रुओं के हमले में महारानी और शियान मारे गए और सिर्फ वही दुश्मनों से बचकर आ गया है। पर उसकी बातों पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा के मन में बसा यह शक दलपति जान गया और कुछ दिनों बाद अवसर पाकर उसने विष खिलाकर राजा की ही हत्या कर दी और खुद ही सिंहासन पर बैठ गया। वहां टियान अयोध्या के राजा के आश्रय में रहकर सारी विद्याओं में निपुण हो गया। उसके जीवन का अब एक ही उद्देश्य था, अपनी मां और भाई की हत्या का प्रतिशोध। पूरी तरह से तैयार टियान को अपने समक्ष देखकर कपटी दलपति दंग रह गया। उसने सोचा था कि जंगल में जानवरों ने टियान को कब का ठिकाने लगा दिया होगा, लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था। चाल खेलकर उसने टियान को कैद कर लिया और उस पर राजद्रोह का इल्जाम लगाकर उसको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर उस पर खौफनाक अत्याचार किए, उसको तरह तरह की पीड़ादायक यातनाएं दी। इसके बाद हमारे समक्ष खड़े इस कैदी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस पर राजद्रोह का आरोप है। इसलिए राजा ने निर्णय लिया है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा की आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा। सिपाहियों, आज्ञा का पालन करो।
इसे अत्यंत कड़ा दंड दिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी गरुड़ राज्य में विद्रोह करने की कल्पना भी ना करे। हम इसे आज और अभी मृत्यु दंड प्रदान करते हैं। औषधि की मात्रा को बढ़ाना है। थोड़ा नमक को और बढ़ा दो और तुलसी की मात्रा को भी बढ़ा दो। मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है जी। अरे संभालो संभालो स्वयं को, दर्द कम हो जाएगा। ताबीज बांधूंगी, बस बस अभी ठीक हो जाएगा। अरे जरूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे राज्य के लोगों को पीड़ा पहुंचा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी तो ये बीमारी फैल रही है। पता नहीं कैसे जिएंगे हम लोग, क्या होगा हमारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुझे तो लगता है किसी दुष्ट शक्ति का श्राप है। हाँ, सही कहा, दुष्ट शक्ति का श्राप है। चल भाग यहाँ से। सच बात कहता हूँ, कोई मानता नहीं है, मुझे पागल समझते हैं। ये गरुड़ राज्य के महागुरु हैं जिनका नाम है
कुनवांग। ये सर्वज्ञ हैं, ये सव्यसाची हैं, ये हमेशा बुद्ध भगवान की उपासना में लीन रहते हैं, बुद्ध भगवान के विचारों में मग्न रहते हैं। जब तक ये अपने राष्ट्रों का दोष स्वीकार नहीं करता, तब तक इसे कठिन से कठिन सजा दी जाएगी। इसी के खून से इसको नहला दो, इसकी खाल उधेड़ दो। चले जाओगे तो मुझे कौन बचाएगा? इसे मेरी याद समझ लो। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, जरूर लेने आऊंगा। तुम्हारे सिवा मैं नहीं जी सकती टियान। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यही अघोरा है। ये अत्यंत क्रूर जादूगर है। दुष्ट शक्तियों को प्राप्त करके देश की जनता को सताकर, नागरिकों को मारकर राज्य में रक्तपात फैलाने वाला ये नररूप राक्षस है। हमेशा काश्मोरा शैतानों का ये आवाहन करते रहता है। भले ही इसे सारे राज्यों का विनाश क्यों न करना पड़े, अपनी इच्छाओं को ये पूरा कर ही लेता है। अघोरा के बुरे मंत्रों के प्रभाव से गुरुदेव कुनवांग पूरी तरह परिचित हैं। वो दैवी शक्ति के प्रयोग से अघोरा के बुरे मंत्रों के प्रभाव को मिटा रहे हैं। इसी कारण गरुड़ राज्य में शांति बची है। तुम धोखेबाज हो, नमक हराम हो। जिस थाली में खाया उसी में तुमने छेद किया।
तुम्हारा सर्वनाश होगा। जिस धन दौलत का तुम्हें इतना घमंड है, वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारा अंत पीड़ादायक होगा। तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज हम अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर रहे हैं, जिसके हृदय में राज्य के प्रति समर्पण भाव हो, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व हो, वही गरुड़ राज्य का राजा बनने के योग्य है। तो पेश है ये जाम हमारे नए राजा के नाम। हमने अपना संपूर्ण जीवन गरुड़ राज्य के सुख, शांति और संपन्नता के लिए समर्पित किया है। तुम धोखेबाज हो, तुम नमक हराम हो। इस कुकर्म का तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हारा सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। जिस धन दौलत का तुम्हें इतना घमंड है, वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें हर हाल में राजकुमार टियान को यहाँ से बचाकर ले जाना होगा। प्यारे दोस्त, तुम्हारी वीरता और साहस का कोई जवाब नहीं है। तुम्हारे जैसे वीर लोग हमें बहुत प्रिय हैं। तुम्हारा सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। तुम जो कुछ भी चाहो हम तुम्हें दे देंगे, ये हमारा वचन है। लेकिन क्या आप अपना वचन निभा पाएंगे राजा? अगर मैं आपसे एक अमूल्य चीज मांगू तो? महाराज, ये दौलत मेरे कुछ काम की नहीं है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का हम वचन दे चुके हैं।
और हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो हमें बताओ। बस ये गरुड़ साम्राज्य मेरे नाम कर दो। तुम्हारे सिंहासन पर बैठकर मैं इस राज्य का पालन पोषण करना चाहता हूँ, और उसके साथ मैं टियान को भी संभाल लूंगा। मुझे पता है तुम राजा कैसे बने हो। सबके साथ छल कपट करके ना, तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। इसलिए कहता हूँ ये राज्य मुझे दे दो। तुमने हमारी मदद की, इसलिए हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। गरुड़ राज्य के उत्तराधिकारी हो। ये कैसा अन्याय है। इन दुष्टों ने तुम्हें राजद्रोही का करार दे दिया। तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना। एक राजकुमार की ऐसे आम अपराधी जैसी हालत। देखा ही नहीं था। महामंत्री, विलंब किस बात का? मृत्यु दंड दिया जाए। गरुड़ा राज्य के राजा को मेरा प्रणाम। टियान बेशक आपकी नजरों में कैदी है, पर वो अयोध्या राज्य के नागरिक हैं। इसलिए टियान पर सारे अधिकार केवल अयोध्या राज्य के हैं। इस कारण आपसे निवेदन है कि टियान को अयोध्या राज्य को जल्द से जल्द सौंपने की कृपा करें। अयोध्या महाराज ने हमारी योजना पर पानी फेर दिया। मुझे लगता है महाराज, ये आपको कमजोर करने के लिए अयोध्या राजा की तरफ से चाल चली जा रही है। हमें उन्हें जल्द से जल्द सबक सिखाना चाहिए महाराज। जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए महाराज। माना कि राजकुमार टियान अयोध्या राज्य में है, पर उनकी हत्या वहां पर भी हो सकती है। मुझे पता है तुम राजा कैसे बने हो। सबके साथ छल कपट करके ना, तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम धोखेबाज हो, तुम नमक हराम हो। जिस थाली में खाया उसी में तुमने छेद किया। तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम नहीं बचोगे।
ये सब कैसे हो गया? इस गरुड़ साम्राज्य को तुमने छल कपट करके कमाया है, मेहनत से नहीं। तुम एक बहुत बड़े पापी हो, बहुत बड़े पापी। आप तुरंत ले आइए, तुरंत। समय नहीं है, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ के मुख्य वैद्य कहाँ हैं? हाँ? उधर है, उस ओर ले जाइए। हटो हटो, रास्ता छोड़ो, रोगी को वहाँ लेटा दो। जल्दी करो, जल्दी करो। प्रणाम वैद्या जी, इस रोगी को हम गरुड़ राज्य से लेकर आए हैं। आप इसकी जान बचाने की कृपा कीजिए। जब तक मैं प्रतिशोध नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से नहीं जीऊंगा। इस आदमी की चिकित्सा फौरन शुरू कर दो। हाँ हाँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। हम जिसे ढूंढ रहे थे वो वहां है। नहीं, ये घायल है, इसे छोड़ दो। टियान, टियान की जान बचा लीजिए, कोई रास्ता बताइए गुरुदेव। धैर्य रखो, हिम्मत मत हारो। ये एक अवतार पुरुष है। शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। आत्मा इसके शरीर में अभी भी विद्यमान है। इसका कारण है इसकी निडरता, इसका संकल्प और मुक्ति दिलाने की अभिलाषा। हम प्रयत्न कर सकते हैं, बाकी सब कुछ भगवान बुद्ध के हाथों में है। टियान जनता का रक्षक है। उसने सिर्फ जनहित के लिए
इस दुनिया में जन्म लिया है, जनता ने उसे सम्मान दिया है। उसके स्वास्थ्य के लिए अब हमें भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करना है, जिसके लिए 5 धातुओं की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे मूर्ति तैयार होती जाएगी, वैसे वैसे टियान का शरीर भी स्वस्थ होता चला जाएगा। टियान जैसा मनुष्य जो अधर्म का विनाश करके धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहता है, ऐसे मनुष्य का जीवन भगवान बुद्ध क्यों नहीं लौटाना चाहेंगे? आप लोगों की प्रार्थना स्वीकार होगी।